Hello everyone, Ram Kushari. I came. Welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ram Kushari Classes, where we make studying really very easy. I'm Sandeep Patil, your class 12 मैथ्स टीचर. बच्चों, इस चैनल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं MST CET 2027 की. 2026 के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी एग्जाम अभी हो चुकी है. PCB जिनका ग्रुप है उनकी एग्जाम अभी 12th में से चालू हो जाएगी. ओके तो यहाँ पे जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड पास करके 12th स्टैंडर्ड में गए हैं तो खास करके उन्होंने तो बहुत आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ना है. ओके तो चलिए, पिछले दो वीडियोस में मैंने CET पे जो PYQs थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पहले वीडियो में 3 क्वेश्चंस किए थे, दूसरे वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए थे. तो उससे डरिएगा मत. वो एक उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था. आप क्या बोलोगे सर, जिन्होंने वीडियोस देखा होगा वो क्या बोलेंगे सर कि वो तो बहुत लेंथी थे. कोई बात नहीं है, वो लेंथी क्यों थे, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए. चिंता मत कीजिए, जो टाइम ड्यूरेशन आपको एग्जाम में दिया रहता है उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको मैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप भी करोगे. ये मेरा आपसे वादा है. तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स पार्ट 1 में, और स्ट्रेट लाइन जो 11th स्टैंडर्ड में देखे रखा है. आपको तो पता ही है 11th स्टैंडर्ड का 20% और 12th स्टैंडर्ड का 80% सिलेबस आपको MST CET में पूछा जाता है. तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी सारे फॉर्मूलीज है मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा. और हाँ, उसको पानी की तरह, बुलेट की तरह आपको उसको क्या करना है, AK-47 की तरह रटना है उसको. मतलब पहले हम तो समझेंगे, फिर उसके बाद में उसको इतना करेंगे, रटेंगे कि यार दिमाग में बैठ जाना चाहिए. ओके तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप बराबर टाइम ड्यूरेशन में ही उसको सॉल्व करोगे. ये RKH क्लासेस का वादा है. चलिए करते हैं स्टार्ट. ओके तो आज हम सब फॉर्मूलेज देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर की. ओके जो 11th स्टैंडर्ड में थे. ओके चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नोटबुक, कलरफुल पेन्स लेके बैठेगा. ओके चलो, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले मैं एक पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं. थीटा अगर इंक्लिनेशन है, मान लीजिए यहाँ पे एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, x डैश, y डैश. ओके और कोई तो एक लाइन ऐसी है जिसने विथ रिस्पेक्ट टू x थीटा एंगल यहाँ पे बनाया है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L. देन तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, देन स्लोप ऑफ लाइन L इज m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. क्योंकि इस टॉपिक में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको एंगल देके रखा है, वहां पे अगर बोल रहे हैं कि इफ द लाइन मेड 45 डिग्री ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस देन फाइंड इट्स स्लोप, तो आपको एंगल पता है, देन यू कैन राइट दिस फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. ओके तो ये पहला फॉर्मूला हो गया. ध्यान दीजिए, चिंता मत कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे फिर उसके बाद में एग्जांपल देखेंगे. ओके तो ये पहला वाला फॉर्मूला हो गया. अगर आपको थीटा पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो. ओके सेकंड में चलते हैं. सेकंड देखिए क्या, देखिए क्या है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देन अब आपको तो पता ही है स्लोप क्या होता है. एक लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. वैसे ही मान लीजिए x y यहाँ पे प्लेन है, x डैश, y डैश. यहाँ पर अगर प्लेन में मैंने 2 लाइंस अगर मैंने निकाली, मान लीजिए ये, इसका अगर इंक्लिनेशन थीटा 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा 2. लेकिन दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल सेम हो जाएगा. ओके तो ये L1 यह L2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2. ध्यान में रखिएगा अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 इज इक्वल टू M2. और एक स्टेप ध्यान में रखो, अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए M1 माइनस M2 तो डिफरेंस क्या रहेगा, 0. ओके तो ये 2 फॉर्मूले ध्यान में रखो. क्या, अगर थीटा आपको पता है, थीटा विद द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, देन स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप कैसे हो जाएगा, सेम. M1 इज इक्वल टू M2, डिफरेंस क्या बनेगा, 0. M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 0. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट. नेक्स्ट फॉर्मूला है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. मान लीजिए मैं भी तीसरा नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ. मैं एक पहली वाली जो लाइन उसको L1 बोलता हूँ और दूसरी वाली लाइन को L2 बोलता हूँ.
इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है जो एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, मान लीजिए L1 L2, तो इसका जो स्लोप है इसको M1 बोलो और इसके स्लोप को M2 बोलो। इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन, तो क्या हो जाएगा पता है, M1 इज इक्वल टू पहले वाली लाइन का स्लोप क्या होता है -1 अपॉन दूसरी वाली लाइन का स्लोप -1 अपॉन M2, M1 इज इक्वल टू -1 अपॉन M2 ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक काम करो इसको इस वाले साइड में लेके जाओ, तो ये क्या बनेगा M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ओके बेटा समझ गए, 3 हो गए। थीटा विद इंक्लिनेशन, then slope of the line is m is equal to tan of theta. If two lines are parallel, then m1 is equal to m2, या फिर m1 minus m2 is equal to 0. If two lines are perpendicular, then m1 is equal to -1 upon m2। यहाँ तक बात ध्यान में? ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथी बार इसमें क्या बोला है पता है, 4 नंबर में जा रहे हैं। If line parallel to y axis, then देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मान लीजिए ये y एक्सिस है, यह x एक्सिस है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसको 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो RHS में पैरेलल हो सकती है इस वाली साइड में, पैरेलल टू y एक्सिस बट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा पता है, x इज इक्वल टू बनेगा इसका इक्वेशन, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू प्लस a करके बनेगा। अगर वो LHS में है तो इसका क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए करके इसका इक्वेशन रहेगा। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। प्लस और माइनस ए क्यों, x इज इक्वल टू प्लस ए का मतलब है पैरेलल टू y एक्सिस बट इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स RHS। x इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बट इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स RHS। LHS में है तो x इज इक्वल टू माइनस है, RHS में अगर रहेगा और y को पैरेलल रहेगा तो फिर x इज इक्वल टू प्लस है। यहाँ तक बात ध्यान में बेटा, ये हो गए 4। 5वां देखिए, इसको एक करके देखो तो फटाफट हो जाएगा। 5वां नंबर, इफ लाइन परपेंडिकुलर टू, अब एक काम कीजिए, इफ लाइन पैरेलल टू, अब x एक्सिस को ले लेते हैं, मान लीजिए कोई लाइन अभी x को पैरेलल है, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, ये y को पैरेलल था ना तो उसके लिए था, y के लिए। मान लीजिए कोई लाइन x को पैरेलल है तो उसको 2 ऑप्शन है, ऊपर में या फिर x एक्सिस के नीचे। ऊपर में अगर रहेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू प्लस बी। ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ y को स्मॉल b से डिनोट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ a को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसलिए अगर लाइन x को पैरेलल है तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू प्लस बी, या फिर नीचे अगर होगा तो y इज इक्वल टू माइनस बी। तो नीचे में क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक बात ध्यान में आई बेटा, वेरी गुड। ये छोटी मोटी चीजें हैं, आगे फॉर्मूले आएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले याद रखो, तभी जाके टाइम ड्यूरेशन जो होता है एग्जाम में, सीटी के एग्जाम में, तभी जाके वो कवर होगा, या नहीं तो फिर नहीं। ओके, कितने हो गए, 5 हो गए क्या। अब नंबर 6 पे, अब यार खुद x एक्सिस का भी इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या रहेगा, x एक्सिस का इक्वेशन। यहां पे आप कौन से भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए मैं x एक्सिस पे एक आधा पॉइंट ले रहा हूं, एक आधा पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको पता है इफ पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज प्रेजेंट बट y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, क्यों, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरह से आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी ले सकते हो। y एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन डायरेक्ट y पे है या फिर खुद y एक्सिस पे a का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए क्या बनेगा उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान में रखिएगा, स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2, या फिर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, या फिर m1 into m2 इज इक्वल टू -1। उसी तरह से लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a,
या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स को पैरेलल है तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b बनेगा। या फिर लाइन खुद एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0। क्यों, वहां पे x 0 होता है, x कोऑर्डिनेट। तो ऐसी चीजें आपने 11th में पढ़ी है, या तक बात है में। चलो आगे चलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म देखते हैं। ये चीजें हमें चाहिए जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना सीईटी के, उसमें चाहिए। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पहला फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन का निकालने के लिए। लाइन का इक्वेशन आपको पता होता है ax प्लस by प्लस c, वो आगे लिखेंगे, लेकिन ऐसा इक्वेशन बनाना है हमें। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, x डैश y डैश, ये हो गया आपका xy प्लेन। मान लीजिए अगर कोई एक लाइन ऐसी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो कोई तो एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए ये वाली लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ओके। और जिसने यहाँ पे स्लोप बनाया है, मतलब इसका स्लोप आपको पता रहेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, m इज द स्लोप। मतलब कोई लाइन अगर x से एक पॉइंट से पास हो रही है जिसकी वैल्यू आपको पता है और इसका स्लोप भी आपको पता है, तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो। क्या करना है, यहाँ पे खाली एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट ले लेना है b करके, जिसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे, x और y। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे बनेगा, इफ a line is passing through A having coordinate x1 y1 and having slope m, then its equation is, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमेशा ध्यान में रखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्यों, ध्यान दीजिए ये कैसे निकाला आपने, बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे निकाला। यार आपको पता है 10th में हम लोगों ने स्लोप निकाला था, कैसे, अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट्स पता है तो लाइंस के 2 पॉइंट्स के हेल्प से आप लोग स्लोप निकालते थे। कैसे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट जो अगला वाला है ना वो y2 नहीं है, क्या है यहाँ पे y है, ओके। y2 माइनस y1, पिछला तो y1 है ही, इसलिए y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो अगला है वो क्या है, x2 की जगह पे क्या लिखोगे, x। पिछला वाला जो क्या है वो x1 है, x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो इसको इस वाले साइड में भेज दो, तो ये क्या बनेगा, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। देखो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कोई नहीं भाई, स्लोप का ही फॉर्म है, लेकिन उसको क्या किया है, y के फॉर्म में ट्रांसफर किया है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कब यूज करोगे, अगर लाइन कोई एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलो वीडियो पॉज करके जल्दी लिखो, हर एक पॉइंट्स आपको नोटबुक पे लिखने हैं, वीडियो पॉज करते रहो और उसको लिखते रहो। प्रैक्टिस इज ऑलवेज मेक मैन परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिए तो एक और पॉइंट आएगा। कितने हुए थे बेटा यहाँ पे, 5 6 हुए थे क्या, नहीं 8 हुए थे शायद ना, 8। अब नंबर 9 पे देखिए, if line passing through origin, मान लीजिए कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड m is its slope, उसका स्लोप भी पता है आपको, मतलब वही हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। कोई लाइन पॉइंट ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0 0। मतलब आपके पास x1 y1 जो पिछले इसमें देखा था हमने 8 नंबर पे पॉइंट पे पास हो रहा था ना, एक लाइन अगर पॉइंट में से पास हो रही है और उसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लिखा था ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है और इसका स्लोप क्या है, m। तो इसका फॉर्म क्या बनेगा, देन इट्स इक्वेशन इज, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा पता है, वही फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। लेकिन यहाँ पे x1 y1 क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो क्या लिखोगे y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0। तो y माइनस 0 इज y, m x माइनस 0 इज x, y इज इक्वल टू mx। तो हमेशा ध्यान में रखो, अगर कोई लाइन का पॉइंट पता है, इफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग द स्लोप m, पासिंग थ्रू ओरिजिन स्लोप पता है, स्लोप एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx, स्लोप एंड पासिंग थ्रू पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ऐसी चीजें ध्यान में रखो। चलो आगे चलते हैं। नंबर 10, 2 पॉइंट फॉर्म, ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है पता है, x x डैश y y डैश। मान लीजिए कोई लाइन पे 2 पॉइंट ऑलरेडी आपको देके रखे हैं, मतलब एक लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है, जो पॉइंट आपको पता है। कैसे, मान लीजिए पिछला वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x1 y1, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो आप इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे पता है, ध्यान रखिए। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, आपको करना क्या है, इसी लाइन पे आगे आगे आपको एक खुद से एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसके कोऑर्डिनेट को नाम देना है x और y। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखोगे, ध्यान में रखो, ध्यान में रखो बेटा। स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे निकालोगे, ये वाली चीज यहां से हटा लेता हूं, लिखना है फटाफट फटाफट लिखते जाओ उसको। एग्जाम्पल सॉल्व करने में मजा आएगा ना, टाइम काउंटिंग लगाएंगे ना इधर। ओके, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज, हमेशा ध्यान में रखो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है लाइन अगर 2 पॉइंट में से पास हो रही है, स्लोप की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान में रखो कैसे लिखना है, y माइनस y1। देखो y माइनस y1, पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट। तो 2 पॉइंट फॉर्म में करना क्या है, सबसे आगे वाला पॉइंट का y माइनस सबसे पीछे वाला पॉइंट का y माइनस y1 अपॉन मिडिल पॉइंट वाला, मिडिल पॉइंट का y डिवाइड बाय सबसे लास्ट वाला y, मतलब y2 माइनस y1। ओके, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे x के लिए करो, y की जगह पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। हो गया ये 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, सबसे पहले स्लोप निकाला था m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। 2 लाइंस अगर पैरेलल है, if 2 lines are parallel then m1 is equal to m2, या फिर m1 minus m2 is equal to 0। if 2 lines are perpendicular then m1 is equal to minus 1 upon m2, या फिर m1 into m2 is equal to minus 1। उसके आगे स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1। अगर लाइन ओरिजिन में से पास हो रही तो y is equal to mx, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। समझ गए बेटा, या तो उसको लिख लो, फटाक से लिखो जल्दी, फिर आगे चलेंगे। तो ये चीजें ध्यान में होना जरूरी है। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देके रखा है, देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। कितने नंबर पे था ये, नंबर 9, आई थिंक अभी नंबर 10 है क्या। ओके, नंबरिंग जो भी हो देख लीजिएगा। ओके, मैंने साफ किया तो मुझे अभी याद नहीं है, आई थिंक यहाँ पे नंबर 10 था क्या, हाँ ये नंबर 10 था। 11 है बेटा। नंबरिंग अगर कोई पीछे आगे हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने साफ किया था उसको। ओके, आप करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक 11 है। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म के बाद बोला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या है, मान लीजिए x है, x डैश x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, y y डैश। ओके, अगर कोई लाइन डायरेक्ट y एक्सिस को कट कर रही है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो y एक्सिस को कट कर रही है। अगर वो पॉइंट, अगर वो लाइन y को कट कर रही है तो आपके पास y का पॉइंट है क्या, मान लीजिए मैंने इसको a बोला, a हैविंग कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे फिर x1 y1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता है, x1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, y एक्सिस पे, तो x1 0 हो जाएगा। हाँ, y1 एक काम कीजिए, मैंने आपको बोला था y पे अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसके कोऑर्डिनेट को किससे दिखाओगे, स्मॉल b से। अगर x पे पॉइंट आता है तो स्मॉल a से दिखाना है, y पे है तो स्मॉल b से दिखाओ। तो स्मॉल b को यहां से हटाओ और स्मॉल c लिखो। स्लोप इंटरसेप्ट में उन्होंने एक आइडिया किया है, पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों को याद में ध्यान में रहे, इसलिए स्मॉल b के जगह पे क्या लिखोगे, स्मॉल c।
हाँ, इसका स्लोप आपको पता है, स्लोप क्या है m। कोई लाइन अगर y को क्रॉस कर रही है, y को कट कर रही है, तो y पे पॉइंट क्या आएगा 0 c, जो x1 y1 कहलाएगा, और उसका स्लोप पता होगा। तो आपको करना क्या है, इस पे एक्स्ट्रा वाला पॉइंट लेना है जो रहेगा x और y। तो ये कहलाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कुछ नहीं है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही जाना है। देखो क्या लिखना है यहाँ पे, हाँ देखो, समझ गया बेटा। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, y पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इट्स स्लोप इज m, देन इट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहां से निकलेगा, स्लोप पॉइंट से। देन तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देन हमें प्रिपरेशन करनी है 2027 की, थ्योरी नहीं पूछने वाले, वहां पे एग्जाम्पल आने वाले हैं। हाँ, देन तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस, अब देखो तो y माइनस y1, y1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 का मतलब क्या हो गया 0। सो देखो तो y माइनस c, यहाँ से ब्रैकेट हटा, इंटू m, x माइनस 0 इज x। तो एक काम करो, c को इस वाले साइड में ले लो, y इज इक्वल टू mx माइनस c, यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो समझ में आया बेटा। स्लोप अगर निकालना है तो अगर थीटा पता है तो m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा करो, हो गया काम, स्लोप निकल गया। अगर दो पॉइंट पता है तो स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, ऐसे भी निकलेगा। उसके बाद पढ़ा था टू लाइंस आर पैरेलल, देन m1 इज इक्वल टू m2 या फिर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2 या फिर m1 इनटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उसके बाद क्या पढ़ा था, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा, अगर लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx, और अगर लाइन y को कट कर रही है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या होता है, जो y को वहां पे कट कर रहे हैं ना, तो y वाला पॉइंट होता है। इससे आवाज देखो मैं क्या लिख रहा हूं, IMP, इसको ही ध्यान दीजिए। c क्या है यहाँ पे, जहां पे y को ये कट करती है वो वाला पॉइंट। अब इमेजिन कीजिए, यही लाइन को अगर मैं खींच के ओरिजिन से पास कर दूं तो ये c घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब मैं यहां से भी वो वाला इक्वेशन निकाल सकता हूं, कौन सा वाला, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाला। देखो तो, इफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c क्या हो जाएगा 0। तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देन y इज इक्वल टू mx। ये तो इक्वेशन हो गया। लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू mx। एक बार चेक कर लेता हूं, वीडियो चल रहा है, यस यस चल रहा है। चलो बच्चों नेक्स्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म 11 था ना पिछले बार, ये 12 वाला हो जाएगा फिर अभी। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए ये x x डैश मतलब x एक्सिस है, ये y y डैश है y एक्सिस है। अगर कोई लाइन x को भी कट कर रही है और y को भी कट कर रही है तो इसे कहा जाएगा डबल इंटरसेप्ट। डबल मतलब यहां पर भी और यहां पर भी। तो अगर वो x को कट कर रही है तो इसके पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 y1, और या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखोगे पता है, पॉइंट इफ इज ऑन द x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। तो इसका ये y1 0 हो जाएगा और x1 को क्या कहोगे a। उसी तरह से y को भी कट कर रही है तो y पे क्या लिखोगे, x2 y2। लेकिन इसके पॉइंट को आपको पता है क्या बोल सकते हो इसका, इफ द पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0 और y2 क्या रहेगा, स्मॉल b। मैंने बोला था b के कोऑर्डिनेट को, y के कोऑर्डिनेट को स्मॉल b से दिखाना है और x के कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल a से दिखाना है। y का कोऑर्डिनेट जो स्मॉल b है वो एक ही फॉर्मूला में स्मॉल b के जगह पे क्या लिखना पड़ता है, स्मॉल c। कहां पे, स्लोप इंटरसेप्ट में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। ओके, वहां पे b के जगह पे क्या लिखा है, स्मॉल c, अदरवाइज इट इज ऑलवेज स्मॉल b। तो यार आपको दो पॉइंट पता है, एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट इस पे ही आपको कंसीडर करना है c करके, जो रहेगा x, y। तो यार आपको दो पॉइंट पता है, एक ही लाइन पे दो पॉइंट पता है आपको, तो डबल टू पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो। टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला यूज करना है। ओके,
और वो फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर डबल इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला निकलेगा। कैसे, समझ गए? डबल इंटरसेप्ट में क्या होता है, इफ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे a0, y का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 0b, और एक्स्ट्रा वाला पॉइंट क्या रहेगा x और y। देन सॉल्व किससे करोगे, देन बाय यूजिंग, ये एप्लीकेशन किसका है, 2 पॉइंट फॉर्म का। देन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, मैं 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करूंगा उसको। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए तो y माइनस y1 का मतलब क्या है 0, y माइनस 0 अपॉन y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1, y2 एक बार क्या करोगे नेक्स्ट, मैंने बताया आपको, पता है बोला था मैंने। सो y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1, सो y2 क्या है यहाँ पे b, y2 b है ना, b माइनस y1 क्या है 0, समझे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 ऐसे आएगा, इज इक्वल टू x माइनस x1। x माइनस x1 का मतलब क्या है a, x माइनस a अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है a, तो ये क्या बनेगा y अपॉन y माइनस 0 इज y, b माइनस 0 इज b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ऊपर में क्या रहेगा x माइनस a अपॉन 0 माइनस a इज माइनस a। तो एक काम करो y माइनस b इज इक्वल टू, इस माइनस a को x को सेपरेट दे दो तो क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस a, तो ऊपर में माइनस साइन दे दो, ओके, माइनस x अपॉन a ऐसा लिखो, और इसको क्या लिखोगे माइनस a बाय a, तो a यहाँ से कट जाएगा। तो एक काम करो बेटा, क्या करोगे अभी यहाँ पे, हाँ बच्चा एक काम करो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस a अपॉन माइनस a ऐसे आएगा ना, क्योंकि माइनस a इसको भी आगे जाएगा और माइनस a इसको भी आएगा। सो a के साथ में माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन b इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू 1, या फिर उसकी स्टेप, या इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आगे वहां पे जगह है, तो ये क्या बनेगा y अपॉन b माइनस एक्स अपॉन a इधर है ना, उसको उस वाले साइड में ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक काम करो उसको एक नंबर पे ले लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यह कहलाता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान में रखिए बेटा, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, ऐसे भी निकाला जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या रहेंगे, m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आई बात? उसी तरह से नेक्स्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे आएगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a क्या होता है पता है, a क्या है, x इंटरसेप्ट, देखो ये a इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, b क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये क्या कहलाएगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख लो बेटा इतना, ओके बेटा। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखो क्या होता है, लाइन का नॉर्मल फॉर्म। मान लीजिए यह एक x डैश करके एक x लाइन है और ये y एक्सिस है y डैश, ओके। और कोई तो एक लाइन ऐसी है जो प्लेन में से पास हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ओरिजिन से मैं एक सेगमेंट निकाल रहा हूं जो इस लाइन को टच करे, लेकिन कैसे, इंक्लाइन नहीं, मैं यहां से ओरिजिन से मैं एक सेगमेंट ऐसे यहां से एक ड्रॉ करूंगा ताकि वो लाइन पे परपेंडिकुलर जाए, ओके। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, स्मॉल लेटर p। इफ p इज द perpendicular distance from perpendicular distance, if p is the perpendicular distance of line L, इस लाइन का perpendicular distance है वो, if p is the perpendicular distance of line, कहां से, from origin से, then समझ में आया, एक लाइन है, उस लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इस परपेंडिकुलर ने अगर x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया होगा अल्फा,
तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन O एंड अल्फा बी द एंगल मेड बाय P। P मतलब क्या, ये डिस्टेंस है ना, एंगल मेड बाय P किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, तो इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म रहेगा x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P। अब इसका डेरिवेशन 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। अगर इसके डेरिवेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में वहां पे लिखेगा कि सर इसका प्रूफ करके बताओ। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, MST CET 2027 के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो CET में जो आपको इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स पे, तो वो क्या रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रहेंगे ना, आपको थ्योरी वहां पे पूछेंगे नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वो एग्जाम्पल आपको वही टाइम ड्यूरेशन में आपको सॉल्व कर सके, इसलिए मैंने ये प्रिपरेशन किया है। ओके, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस पे, सेपरेट वीडियो। ओके, तो ध्यान में रखिए नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगा, x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P। यहाँ तक बात ध्यान में आई बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जनरल फॉर्म होता है एक इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसे जनरल इक्वेशन क्यों कहा जाता है पता है, वही एक इक्वेशन आपको डबल पॉइंट फॉर्म, माफ कीजिएगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, सारी इक्वेशन बना के देता है, इसलिए वो उसको क्या बोला जाता है, जनरल इक्वेशन। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज क्या पढ़े, स्लोप कैसे निकाला, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ओके, या फिर लाइन पे अगर 2 पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा वाला क्या देखा था, if two lines are parallel then m1 is equal to m2, या फिर m1 minus m2 is equal to 0। if two lines are perpendicular then m1 is equal to minus 1 upon m2, या फिर m1 into m2 is equal to minus 1। उसके बाद क्या पढ़ा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप अगर पता है तो y minus y1 is equal to m into x minus x1। अगर वही लाइन ओरिजिन से पास हो तो y is equal to mx। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहलाता है, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। वो 2 पॉइंट फॉर्म था। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या निकला, x upon a plus y upon b is equal to 1। a क्या होता है, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, b स्मॉल b क्या होता है, पॉइंट ऑन द y एक्सिस। a पॉइंट ऑन द x एक्सिस, स्मॉल b पॉइंट ऑन द y एक्सिस। सो x upon a plus y upon b is equal to 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद में क्या पढ़ा था, ये वाला नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या निकला, अगर कोई लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल p है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अल्फा करके एंगल बनाता है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको देके रखी है तो आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो नॉर्मल फॉर्म से। ये लाइन का इक्वेशन है, x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p। ओके बेटा, यहां तक कितने अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने क्या बोला, बुलेट की तरह या फिर AK-47 की तरह एकदम रटना है उसको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब जाके जनरल इक्वेशन में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे सारे फॉर्मूलेस खत्म करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा। बाय बाय, टेक केयर।